तो आइए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कितना, प्रश्नावली 3.1 कितना दिया जी, प्रश्नावली 3.1 जो है कौन सा किताब है ये, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है क्लास 8 का। और इसकी कितना पढ़ने वाला प्रश्नावली 3.1 वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका पहले पार्ट 1 दे दिए इसका हम, यानी कि पार्ट 1 में क्या मिला था आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कितना तक 5 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे, और पार्ट 1 में पूरा क्वेश्चन को मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कितना तक जी मिलेगा, 10 तक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कहाँ तक 10 तक मिलेगा, और कितना है पार्ट 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन में देखते हैं 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो 6 जो है इसको रेडी कर रहे हैं हम, क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्या का वर्ग है। निम्नलिखित जो संख्या दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कौन जो संख्या है क्या है, सम संख्या का वर्ग है, तो हमको बताना है, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ने के लिए क्या करेंगे, मैं नोट दिए हैं, देखो ये क्या दिए इधर नोट लिखे हुए हैं, उसको हमको करना पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे सारे क्वेश्चन बना देंगे भैया, समझ में आ रहा है। तो बोलिए क्या लिखा इधर कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है जी, सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है। समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट करके उसको हम क्या करेंगे, सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या, ठीक है, तथा विषम संख्या का वर्ग क्या होता है जी, विषम संख्या के रूप में होता है। यानी कि सम संख्या का वर्ग कितना होगा, सम आएगा, और विषम का वर्ग क्या आएगा, विषम ही आएगा। जैसे हम बोलेंगे आपको यहाँ निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे हम यहाँ पे कि आपको नंबर दिया हुआ है, इसको अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको बोलेंगे हम कि ये बोलिए कौन संख्या है जी, ये 2 कौन संख्या है, तो सम संख्या है, 4 कौन है, सम है, 6 कौन है, सम है, 8 कौन है जी, सम संख्या है, ठीक है। इसका वर्ग हमको निकालना है, ठीक है। इसका सबको वर्ग निकालेंगे और देख रहे हैं कौन संख्या आ रही है। तो अभी क्या लिखे थे उसमें हम कि सम संख्या का वर्ग क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, सम आना चाहिए। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो ये भी सम, ये भी सम, सम का वर्ग क्या आ गया, सम आ गया। 4 का वर्ग 16, 16 क्या है, सम संख्या है, तो सम का वर्ग क्या आएगा, सम आ गया। 6 का वर्ग कितना होता है बाबू, 36, सम संख्या आ गया। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, क्या आ गया, सम संख्या आ गया। 12 लिखेंगे हम, 12 बोले कौन संख्या है, सम संख्या है, कितना होता है, 144 होता है, 144। इस प्रकार से क्या होता है कि क्या समझे अभी हम कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या होता है, और विषम संख्या का क्या जी, विषम संख्या। 1 क्या है, विषम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। और 7 क्या है, विषम संख्या है, 9 क्या है, विषम संख्या है, 11 क्या है, विषम संख्या है। समझ में आ रहा ना। तो क्या करेंगे हम कि देखेंगे विषम संख्या का वर्ग क्या आ रहा है, लिखाएंगे हम कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है। 1 बोली कौन संख्या है, विषम संख्या, इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या। 1 आ गया, बी क्या है, विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या, इसका वर्ग कितना होता है, 9, और 9 भी क्या है, विषम संख्या। 5 क्या होता है, 25, और 25 भी क्या है, विषम संख्या। 7 क्या होता है, 49, और ये भी क्या है, विषम संख्या। 9 क्या होता है, 81, ये भी क्या है, विषम संख्या। 11 क्या होता है, 121, ये भी क्या है, विषम संख्या। क्या समझे आप कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है। समझ रहे हैं, उसको देखेंगे भी हम। तो इसमें कोई क्वेश्चन 6 बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन क्या है, सम संख्या का वर्ग है। तो बोलिए लास्ट में क्या दिया है जी, सम दिया है, तो क्या है, सम संख्या का वर्ग है। समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे हम, इसमें 2 नंबर देखिए क्या है, सम संख्या का वर्ग है जी, ये संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि लास्ट में कितना दिया है, विषम दिया हुआ है। ये सम होगा, ये सब जगह इसका, ये भी क्या दिया है, सम दिया है, इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या होगा, विषम संख्या दिया हुआ है, इसका आंसर कौन सा होगा, 1 2 और कितना हो जाएगा, 3, और ये बाकी 2 को क्या होगा, विषम संख्या का वर्ग है, क्योंकि लास्ट में क्या दिया है, विषम संख्या दिया हुआ है। अंत में क्या दिया है, इकाई का क्या होगा, सम संख्या होगा, तो सम संख्या का होगा, और विषम होगा, क्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो बोलेंगे सर 0, तो 0 क्या होता है, सम संख्या के रूप में आता है, ठीक है। किसी भी नंबर के आगे क्या करेंगे हम, 0 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होगा इसका, 1296 सम संख्या होगा, 144 क्या होगा, सम संख्या का वर्ग होगा, कितना लिखा है, 81 22 500 क्या होगा, सम संख्या का वर्ग होगा, और 2 को सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है जी, निम्नलिखित संख्याओं में कौन विषम संख्या का वर्ग है। विषम संख्या देखिए क्या होता है, विषम का वर्ग क्या होता है, विषम ही होता है। तो ये बोले लास्ट में क्या दिया है, विषम, ये किसका वर्ग होगा, विषम का वर्ग होगा। ये किसका होगा, सम का होगा। ये क्या होगा, विषम का होगा। ये क्या होगा, सम का होगा, क्योंकि सम दिया हुआ है। ये क्या होगा, विषम का होगा। इसमें कौन आंसर होगा, 144 444, और कितना 1225, और कितना 5329। ये क्या होगा, विषम संख्या का सब वर्ग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या, और विषम का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या के रूप में होता है। आपको लिख दिया, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं 8 नंबर, और 8 में कितना क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है। 8 का ए नंबर, और ए में जितना क्वेश्चन दिया है 4 क्वेश्चन। पढ़ते हैं, में क्या बोला था, 8 ए नंबर बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो ये इसमें से किसका हम वर्ग निकालेंगे, समझिएगा। इसमें से किसका हम जब वर्ग करेंगे, तो जो वर्ग करने के बाद आएगा वो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा।
तो बताइए एक नंबर जो कितना लिखा है जी 2826 लिखा हुआ है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आना चाहिए, विषम संख्या, तो क्या कभी आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इकाई में कितना दिया है जी, सम दिया है, इसका वर्ग भी क्या आएगा, सम ही आएगा, जो पढ़े थे विधर्म। सम का वर्ग क्या होता है, सम, और विषम का वर्ग विषम होता है। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, सम संख्या आएगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, हमको विषम बोला था ए नंबर में कि निम्नलिखित में किस संख्या का वर्ग क्या है, विषम संख्या है, ये नहीं, ये सम संख्या है। इसे क्या होगा, इसका विषम संख्या होगा, क्या दिया है, विषम दिया हुआ है, ठीक है, इसका विषम संख्या हो जाएगा। इसका बोले क्या होगा, इसका सम संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि इकाई में कितना दिया है, सम दिया है, और इसका हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा जी, ये 2 और कितना होगा 4 नंबर क्या है, विषम संख्या का वर्ग, चाहे इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा। समझ में आ रहा है। और देखते हैं इसका बी नंबर देखते हैं, 8 का बी नंबर देखिए, ठीक है। 8 का बी बोला था निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होगा। सम को बताना है और विषम को भी बताना है। तो आइए बोलिए कितना दिया है जी, इसका निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगा विषम, इसका वर्ग करेंगे तो किसका सम होगा, किसका विषम होगा, तो इसका बोले क्या होगा जी, सम संख्या होगा। समझ में आ रहा है, चूंकि लास्ट में सम दिया है, इसका कितना होगा जी, विषम होगा, चूंकि लास्ट में क्या दिया है, विषम दिया है, विषम संख्या होगा। इसका क्या होगा, सम संख्या होगा, क्योंकि लास्ट में 0 दिया हुआ है, इसका क्या होगा, विषम संख्या होगा, लेकिन लिखेंगे विषम दिया है, ठीक है, सम विषम सम विषम। समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, सम के लिए सम ही उसका होता है और विषम के लिए क्या होता है, विषम संख्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर, कितना का, इसी का सी नंबर देखते हैं, 8 का सी नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में क्या जी, वर्ग में, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसका जब हम वर्ग कर रहे हैं कितना का, 400 का वर्ग कर रहे हैं, तो इसमें 0 कितना बार आएगा, हम इसका वर्ग कर रहे हैं 2 नंबर 60 का वर्ग कर रहे हैं, तो 0 कितना बार आएगा, ठीक है, इस प्रकार से बोला था हमको। तो क्या समझेंगे आप, किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा, जब 0 पूछेगा ना कितना बार आएगा, तो डबल कर देना है, कितना कर देना है, डबल। 0 कितना बार दिया है, 1 बार, तो कितना आ जाएगा जी, 2 बार 0 आ जाएगा। 0 कितना दिया है, 2 बार, तो कितना आएगा 0, 4 बार आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है। और 0 कितना दिया है जी, 3 बार दिया है, तो कितना आ जाएगा, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। समझ में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, 0 बढ़ते जाता है, ठीक है, डबल होता है। तो यहाँ 0 कितना दिया है, 2 तो कितना होगा, 4 को 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, इसका आंसर 4 0 लिखेंगे हम, नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, 4 होगा। शून्य कितना बार आएगा, 4 बार आएगा, इसका हम जब वर्ग करेंगे तो 0 कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ के 7 का वर्ग कर रहे हैं, तो हमको इसका आंसर नहीं बताना था, बस ये बताना था कि 0 कितना बार आएगा। तो 0 कितना दिया है, 1 बार दिया है, तो कितना बार आएगा जी, 0 आएगा 2 बार, इसका आंसर क्या होगा, 2 बार होगा। समझ में आ रहा है आपको। कोई भी संख्या दिया होगा उसे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि 0 कितना बार दिया है और उसका वर्ग करेंगे क्या, उसका डबल उसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन में कितना 6 7 और कितना 8 हम क्वेश्चन देख लिए हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं 9, ठीक है, और 9 में कितना क्वेश्चन दिया जी, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्या बोला था हमसे 9 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए कि खाली स्थानों को भरने के लिए, ठीक है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, मतलब जहाँ खाली दिया है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको भरना है हमको, ठीक है। तो यहाँ भी सब दिया हुआ है, सब में दिया है, कुछ फिल में दिया भरने के लिए, उसके आगे हम भरेंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत सारा है, ठीक है ना। इसको ऐसे शॉर्ट बना लेंगे अभी हम, एक क्वेश्चन को लॉन्ग बना रहे हैं हम, और फिर शॉर्ट बनाएंगे, इसका आसानी से बन जाएगा, अभी 1 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। पहले लॉन्ग बना रहे हैं इसको हम। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बहुत पहले, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, कि a प्लस बी, क्या पढ़े जी, a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी पढ़े हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, कि ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला कमेंट में पढ़े होंगे कि a प्लस बी और क्या होता है माइनस ए इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ए दिया हो, यहाँ भी ए दिया हो, यहाँ बी हो और यहाँ भी हो, एक प्लस में एक माइनस में हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम याद रख लेंगे, ऐसी भी इसको तोड़ेंगे हम, यानी क्या होगा, कभी ऐसे दिया कभी ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे के लिए ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, उसको ऐसे हम तोड़ सकते हैं, आसानी से जोड़ देंगे, घटा देंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, कितना 33 प्लस कितना आ जाएगा 32, एक बार घटाएंगे इसको, तो कितना लेंगे 33 और माइनस कितना लेंगे 32। ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। ये तो लॉन्ग हो सकता है आपके लिए, लेकिन अभी बताएंगे शॉर्ट में, 1 मिनट बस इंतजार कीजिए, सारा शॉर्ट में बनेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, बन जाएगा पूरा, ठीक है। क्या करते हैं हम, यहाँ इसका आंसर निकालना है, इसी को तोड़े हम, देखिए इधर 32 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, सही माना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दिया हुआ है, एक बार जोड़ेंगे, बार घटाएंगे, तो इसको जोड़ेंगे अभी हम, तो बोले कितना आएगा, 2 और 3 5 और 3 3 कितना होगा 6, यानी कि 65, घटाएंगे तो कितना आएगा 65 में किससे गुणा करना है जी, 1 से, तो बोले कितना आएगा 65 का 65 आता है, इसका आंसर कितना हो गया 65। लेकिन हमको इसको ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। हमें आपको ट्रिक बताएं, क्या करना आपको, कि इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिए और इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर एक का अंतर दिया हो 33 के स्क्वायर में से कितना हटाना होगा, 32 का स्क्वायर है, वो कम दिया होगा, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कितना जोड़ना है, यहाँ कितना कर देना है जी, यहाँ कर देना है कितना 33 प्लस कितना 32,
और दोनों को जोड़ इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो बोलिए कितना आ गया जी, 3 2 5 और 3 3 6, 5 इसका आंसर आ गया। इसको वही करना है। तो बोले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे हम। तो कितना जोड़ेंगे जी, 25 प्लस कितना 24, और दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 5 4 9 और 2 कितना आएगा 4 49, इसका आंसर आएगा 49। ठीक है, इसको भी जोड़ देंगे हम। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर लॉजिक आप देखे हैं कितना दिया है जी, 33 का स्क्वायर में से कितना घटा दिया 32 का स्क्वायर, मतलब एक ज़्यादा दिया कम दिया है, एक ज़्यादा में से कम घटा रहा है। 25 में से कितना घटा दिया 24, तो यहाँ क्या देंगे जी 29 में से कितना घटाएंगे हम 28, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 28 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे कितना भरेंगे हम, कर देंगे 28, सही में ना, सीधा फॉर्मूला पे दिया सब। अब देखिए यहाँ कितना दिया है 101 का स्क्वायर माइनस कितना 100 का, देखिए ज़्यादा एक कम कर दिया है। तो क्या किया था हम दोनों को जोड़ दिए, क्या लिखेंगे 101 प्लस कितना 100, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी 201, और इसका आंसर कितना होगा 200 हो गया। दोनों को जोड़ देना है बस। यहाँ देखिए यहाँ कितना लिखा है 314, तो यहाँ कितना होगा बताइए आप, बताइए कितना होगा 315 होगा। ठीक है 315, चूंकि ज़्यादा होता है इधर, इसका स्क्वायर कर देना यहाँ पर लिख देना, इसका आंसर हो जाएगा 315 में 314, इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे 845 और प्लस में कितना कर देना है जी 844, दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो बोले कितना होगा 5 4 9 4 4 8 8 8 कितना हो जाएगा 16, और इसका आंसर कितना होगा 16 से 89 हो जाएगा। यहाँ पर दिए बन गया पूरा आपका, खत्म हो गया, बोले तो नहीं मिल जाएगा। तो आपको लॉन्ग बनाना होगा, लॉन्ग में बनाना चाहते हैं आप तो ऐसे बना सकते हैं कि फॉर्मूला को यूज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे और फिर क्या शॉर्ट करेंगे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर चाहते हैं शॉर्ट बनाना, तो देखिए हमको इसका ट्रिक होता है, देखना पड़ता है कि अगर एक ज्यादा का स्क्वायर में से क्या करना है कम का स्क्वायर घटाना होगा, मतलब 35 का स्क्वायर में कितना घटाना है हमको 32 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा कि दोनों को जोड़ देंगे इसका आंसर आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सेम है देखिए 25 का स्क्वायर में कितना घटाएंगे 24 का, तो जोड़ देंगे इसका आंसर। इस प्रकार सारा क्वेश्चन बना सकते हैं हम। और क्वेश्चन में कितना था 9 था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कितना था 10 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कितना है 10 ये क्वेश्चन है, और ये बहुत आसान होता है, क्या होता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या करना सबसे पहले समझिए, एक क्वेश्चन ग्राफ करते हैं। ठीक है, यहाँ बड़ा 45, यहाँ पर 35 दिया, कितना दिया है जी, यहाँ दिया है 35 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से पूछेगा निकालने के लिए। ठीक है ना, तो क्या करें इसको निकालते हैं अभी हम, तो क्या करेंगे देखिए इधर यहाँ कितना कुछ हमको 35, 35 का स्क्वायर निकालने हमको बोल रहा था कि 35 का स्क्वायर निकालिए और क्या करिए वैसे ही लिखिए जैसे लिखा सब। तो क्या करेंगे समझिए पहले, इधर कितना लिखा है जी 3, तो क्या लिखेंगे 3, आप गुणा करना है। ठीक है ना, यहाँ क्या कर देना है एक को बढ़ा देना है, कितना कर देना है जी एक को बढ़ा लेना है, कितना 4, या 3 जो होगा उसको लिख देना है यहाँ पे, इससे को बड़ा कर देना है, एक बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा 4, और फिर करना है गुणा, यहाँ कितना रहेगा 100 रहेगा, 100 सब में रहेगा, इसके बाद जो रहेगा सब में रहता है, फिर लिखते हैं प्लस, यहाँ कितना होगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए सब में जिसके इकाई में कितना होना चाहिए 5, देखिए सब में 5 दिया होगा, 5 5 5 5, यहाँ भी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम भरेंगे उसको, तो जिसके इकाई में कितना होगा 5 होगा वो सब में ये आएगा, कितना आएगा ये वाला सब में आएगा लास्ट में 100 गुणा 100 प्लस कितना 5 का स्क्वायर, 100 प्लस देखिए सब में दिया होगा 100 प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर, 100 प्लस 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 5 का स्क्वायर, सब में रहेगा वो। बस अंतर क्या रहेगा, बस यहाँ पे इसी में दोनों में हमको अंतर दिखाई देगा। ठीक है, सब में इसी में अंतर होगा। क्या करना है सबसे पहले, यहाँ कितना लिखा है जी 4 लिखा है ना, तो लिख देंगे 4, और क्या करेंगे वो स्क्वायर कर देंगे बढ़ा देंगे, 4 से कितना होता है 5, तो 5 से गुणा कर दिया है, और फिर 100 लिखना है अपने मन से गुणा करके, फिर लिखना है प्लस, लास्ट में क्या होता है जी 5 का स्क्वायर, क्या कर देंगे लिख देंगे 5, हो गया इसका आंसर। सेकंड देखिए कितना लिखा है 6 65 लिखा है। ठीक है, यहाँ कितना लिखा है 6, क्या लिख देंगे 6, और इसके बाद बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना भर देना है 7 भर देना है। ध्यान से समझिएगा, इसके दाहिने वाले को यहाँ लिख देना है हमको, सबसे इधर वाला को लिखना है यहाँ पे, ऐसे को बढ़ा देना है, तो कितना 6 लिखा तो कितना 7 हो जाएगा, यहाँ 100 वैसे ही रहेगा, प्लस वैसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर सब में रहेगा। ठीक है, लिख देंगे उसको हम। यहाँ देखिए हमको भरने के लिए बोल रहा था कि यहाँ कितना लिखा है 8 लिखा है, तो यहाँ क्या रहता है जी बोलिए, यहाँ क्या रहता है, यहाँ रहता है 8। ठीक है, अब इससे बढ़ा के लिखते हैं वो हम। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ इकाई में सब क्या होता है 5, देखिए 5 5 5 5, तो इकाई में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में, इसको बढ़ा के देखते हैं हम, तो बोलिए कितना लिखेंगे 8 के लिख देंगे 8, 8 से बढ़ा के कितना हो जाएगा 9, और गुणा में 100, अब फिर कितना होगा 5 का स्क्वायर, सबका बन गया। ठीक है, इसको देखेंगे हम कितना लिखा है 12, अब कितना लिखा है 5, तो इकाई में इधर कितना दिया है जी 12 दिया है, समझिए, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12 लिख देंगे हम, कितना लिखेंगे 12, ये 5 को बस छोड़ना है, खाली तो सबको ले लेना है, 12 लिखेंगे, और 12 में कितना जोड़ेंगे हम, एक तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, गुणा करेंगे 100 से फिर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए खाली 5 को छोड़ना है, कितना लेना है 826, तो कितना लिखा 826 लिखा है, तो बोलिए यहाँ पे कितना होगा 827 हो जाएगा, 827। ठीक है, और क्या भर देंगे इसको हम, और फिर सब तो लिखा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन कितना बना सकते हैं हम, 10 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं, और ऐसे ही बनता है। ठीक है ना, इसको इकाई वाला को लिखना, इकाई नहीं समझिए कुछ भी हो, इधर वाला को लिखना है, बस इकाई को छोड़ देना है, 5 को छोड़ना है, और 5 को छोड़ने के इधर जो भी आपको अंक दिखाई देगा उसको सब उठा के हटा देना है,
और उसमें एगो ज़्यादा हम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे एगो, और जो भी जाएगा उसको यहाँ लिख देना है गुणा करके, और फिर गुणा में 100 दिया जाएगा उसमें, और यहाँ 5 के सब में होता है प्लस में रहता है। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लीजिए। ठीक है।